मैं ये समझता हूं डबल इंजन की सरकार का हवाला इसलिए नहीं कर पाए हैं। अगर आप नजर मारें तो डीजल की कीमत कहां पहुंच गई है। आप जानते हैं कि डीजल की कीमत वो 80 को पार कर चुकी है, 90 से कम है। पेट्रोल की कीमत 90 को पार कर गई है, 100 से नीचे है। एलपीजी जिस पर हम बहुत गर्व करते हैं कि हमने बहुत उसका वितरण किया, वो भी आज 815 को पार कर चुका है। तो मुझे बताएं वो डबल इंजन की सरकार बगैर डीजल से कैसे चलेगी, बगैर पेट्रोल से कैसे चलेगी। अगर एलपीजी में भी हम चलाना चाहें वो अब नहीं चलने वाली है। यह हकीकत सच्चाई है। यह हकीकत सच्चाई है कि इस कोरोना के चलते हुए हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस की ओर गई है और जो साधन सरकार और सरकार के पास आने चाहिए उन पर भी रोक लगी है। यहां तक कि जो हमारे जो आरबीआई के गवर्नर महोदय हैं उन्होंने एक एडवाइस दी है। दे सकते हैं, नहीं दे सकते, मैं कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अपना ओपिनियन रखा है और वो ओपिनियन ये है उस पर भी सोच विचार करना होगा हमारी सरकार को। मैं दिल्ली की सरकार की बात नहीं करना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार खुद तय करे, लेकिन ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो लगातार जनता पर एक बहुत बड़ा बोझ बन रहा है, जो इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को आगे ले जा रहा है, ये जो एक्साइज हम इस पर लगाते हैं, ये जो हम वैट इस पर लगाते हैं, ये आरबीआई के गवर्नर महोदय भी ये कहते हैं सरकारों को सोच विचार करना है कि ये इस लेवल का वैट लगेगा कि नहीं लगेगा। इस बात को कहते हुए मैं इस बात से भी नहीं हिचकिचाता कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी पीछे को आ गई है। आप जानते हैं कि जीडीपी जो पिछली तिमाही गई है उसमें मात्र 0.4% रह गई है। मैं दाद देता हूं देश के किसानों को, दाद देता हूं प्रदेश के किसानों ने जिसने लिहाज हमारी रख दी है, सरकार की रखी है, जिसने वो ग्रोथ रेट 3.9% पर क्या कहते ले गया। अगर ये किसान नहीं होता तो ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था माइनस में ही चलती रहती, जो हकीकत और सच्चाई है। इस बात को कहते हुए मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि ये बहुत दुखद समय रहा है और दुखद समय के साथ लोगों की पीड़ा बढ़ी है और बहुत दुख से कहना चाहता हूं उस पीड़ा को आपकी सरकार ने और ज्यादा बढ़ाया है। मैं ये क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं मेरे पास तथ्य है अपनी बात को साबित करने के लिए। मैं सोचता था जब वो सैनिटाइजर का घोटाला वो सेक्रेटेरिएट में निकला वो आखिरी होगा। मैं खुश हुआ कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया, डायरेक्टर महोदय जेल में गए, मैंने सोचा ये अंत होगा, लेकिन अब मालूम हुआ कि वो आखिरी किस्सा नहीं था और ना जाने कितने और सामने आएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से यहां कहना चाहता हूं, भारी मन से कह रहा हूं, आप यकीन करें मैं भारी मन से इस बात को कह रहा हूं कि जो ये खरीद फरोख्त हुई है और ये जो खरीद फरोख्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हुई है, एक तथ्य मेरे सामने आया है, उस तथ्य को खुले मन से मैं ठोक के सदन में रखना चाहता हूं। ये किस्सा चंबा का किस्सा है और किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि जो वहां खरीद फरोख्त हुई है उस खरीद फरोख्त में मुझे लगता है यह संस्था भी नकली किस्म की संस्था है, कोई नेशनल मेडिकल स्टोर है। और ये नेशनल मेडिकल स्टोर ने किया क्या, इसने कुछ जो कोरोना से बचने के लिए औजार चाहिए होते हैं, इक्विपमेंट चाहिए होती है, वो डीसी चंबा को जो दिए हैं, ये देख लीजिए। मैं इन तथ्यों को उस टेबल पर रखूंगा जिससे कि जो मैं यहां कह रहा हूं वो इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए साबित करूंगा। मास्क खरीदे, मास्क महेंद्र सिंह जी आज हमारे बहुत माननीय है और सीनियर मंत्री है, और उनको भी मैं कहना चाहूंगा ये 70 पीस मास्क के और दाम क्या, 580 रुपीज। ये कैसा मास्क है?
जो 580 का